कौवे का नया व्यापार। एक जंगल में एक बतख रहती थी। वह जंगल में बाजार खोलकर पक्षियों के जरूरत सामान, फूलों और मच्छियों को लाकर व्यापार करती थी। सस्ते दाम में ही अच्छे जरूरत सामानों को बेचने पर बहुत दूर रहने वाले पक्षी भी बतख के पास ही खरीदते थे। इससे उधर आए हुए पक्षियों का वो बहुत ही अच्छे से प्यार से हालचाल पूछती थी। ऐसे उसके दुकान पे आने से बहुत सारे पक्षी उसके दोस्त बने और उसको नाम के साथ साथ पैसे भी मिले। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो भी उसके जरूरतमंद सामान बतख के पास ही खरीदता था। लेकिन उस कौवे को बतख के व्यापार को देख जलन हुई। किसी भी तरह उसके व्यापार नष्ट करने की सोच रहा था। उस कौवे को जंगल भर में दोस्त थे। उन दोस्तों का उपयोग करके वो भी बतख के जैसा ही व्यापार करके पैसे कमाने का उपाय सोची। कौवा उस जंगल में दुकान खोल रहा है करके अपने सारे दोस्तों को बताने लगा। बतख के दुकान के लिए मेहनत करके उतनी दूर जाना मुश्किल होगा, इसीलिए वो जंगल के बीच में ही वो अपना नया दुकान खोलने वाली है करके ऐलान किया और अब से उसके पास ही जरूरतमंद सामान खरीदने के लिए बोला। कौवे के द्वारा खोली हुई नए बाजार में उसके सारे दोस्त आने लगे। ऐसे सारे पक्षी कौवे के पास ही खरीदने लगे और बतख का व्यापार कम हो गया। एक दिन मुर्गा बड़ी सी थैली लेके कौवे की दुकान में आया और बोला, कौवे मामू, मुझे 2 किलो के दाने चाहिए। बोलकर पूछा। मुर्गे के मांग के मुताबिक ही कौवे ने दाना तोल कर दिया और बदले में पैसे मांगा। अच्छा, पैसे वो तो दे दूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? मुर्गे ने बोला। दोस्ती के लिए कौवा मान गया। उसके जाने के तुरंत बाद तोता थैली लेकर दुकान पर उड़ती हुई आई। तोते के आने पर कौवा बहुत खुश हुआ। कौवे मामू, मुझे अमृत फल चाहिए। तोते ने बोला। कौवे ने उसे फल दिया, बाद में पैसे मांगे। वो तो बाद में ले लेना, फिर से नहीं आऊंगे क्या? बोला तोता। कौवे ने कहा, ठीक है। फिर इस बार कबूतर वहाँ आई। कौवे मामू, मुझे 1 किलो अनाज चाहिए। बोलकर अनाज लेकर पैसे होने पर दे दूंगी। बोलते हुए थैली लेकर उड़ गई। बाद में दुकान के पास बाज आकर खड़ा हो गया। बाज के आने पर कौवा खुशी से उबल गया और कहा, अरे भाई आ जाना। बोलकर प्यार से कौवे ने बुलाया। अरे छोटू, मुझे मच्छी चाहिए। बाज ने गर्व से बोला। कौवा जल्दी से थैली भर मच्छियों को भर कर दिया और बदले में उससे पैसे मांगा। क्या पैसे? लेने का ही, लेकिन देने की आदत नहीं रही मुझे छोटू। बोलते हुए थैली लेकर बाज उड़ गई। बाज के ऐसे करने पर कौवे को आंसू ही कम थे। ऐसे कौवे के पास के सारे सामान खत्म हो गए, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। जोर से मांग कर वसूल करना चाहता तो दोस्ती बीच में पड़ गई। थोड़े पैसों से व्यापार न कर पाया और दुकान बंद हो गई। बतख के व्यापार के जलन से ही उसकी व्यापार टिक नहीं पाया करके जाना। उतना ही नहीं, दोस्ती के भरोसे व्यापार नहीं कर सकते। बतख के जैसे व्यापार करने से भी बड़ा दोस्ती होती है करके जान लिया। कौवे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहाँ कुछ कौवे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा। हिरन भाई, तुम इन कौवों से दोस्ती मत करो। जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कौवों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कौवे कहीं जा रहे थे।
तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कौवे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कौवे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। किसान ने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कौवों ने हिरन की बात नहीं मानी। अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कौवों ने भी उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे पर तुम फंस जाओगे। अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था। कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है। इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस चींटी पहले से ही तो कायर था। बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी। वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ, फिर तो वो मुझे भी मार देगी। बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खाना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ? क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया। वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था। प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा। बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे, इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसकी बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब। अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए।